अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा। अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दो मुझे, सेवा करने का फजल दे दो मुझे। मिलके गाएंगे तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा। अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरों से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरों से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसको संभाले का फजल दे दो मुझे, उसको संभाले का फजल दे दो मुझे। गाएंगे तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा। अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद। उसका फजल मेरे लिए काफी था, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी था, लेकिन पहले से अधिक अनुग्रह चाहिए प्रभु कि मैं अपने 2025 में तेरे को भाता हुआ जीवन जी सकूं। बोल यीशु मसीह की। तैयार हैं आप सब वचन सुनने के लिए? वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबों का जो इस प्रकार के आशा महोत्सव में आकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्यास के साथ आए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वर्गीस अंकल का और चर्च का, जिनको ये भाया, जिनको ये अच्छा लगा कि वो इस साल मेरे को आपके बीच में वचन का सेवकाई करने के लिए बुलाए। आपके बुलाने के कारण हम यहाँ पर हैं, हम भी आशीषित हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच अंकल कि आपने ये समय जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम जल्दी वचन की ओर जाते हैं। आज जो वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूं, आप मेरे साथ कितने घंटे बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ जी,
देखो कितने अच्छे लोग हैं, बोलते जितना मर्जी समय बैठा हो। हाँ, ओके। मैं कुछ समय आपके साथ अभी बिताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार। रोशनी कहां पर है? राइट। लेकिन आज आपको हम पढ़ने नहीं देंगे, आज हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है, बने बने। ठीक है, ओके। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। हर एक जन निकाले जरा लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 57। सतावन ना, 57 लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 57 वाक्य। जब सब निकाल देंगे जोर से आमीन बोलेंगे। अब आपने निकालने के बाद बोला ना, यस यस। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वे मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, ये पढ़ने से पहले इसके ऊपर देखिए कुछ लिखा है। वहां लिखा है यीशु के चेले बनने का मूल्य। यहां पर आकर बैठकर परमेश्वर के चेले बनने का मूल्य मैं अभी आपसे बताने जा रहा हूं। जब वे मार्ग में से होकर जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, हे गुरु, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कितना अच्छा व्यक्ति है ना। प्रचार करने के बिना वहां से होकर जा रहे हैं और वो आवाज मार रहा है, सुना गुरु, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अगर हम वहां पर होते बोलते कि आइए आइए आगे आइए, आपका नाम क्या है, आप कहां के हैं, वाह वाह बहुत अच्छी बात है, हाँ आके गवाही दो, बहुत कुछ बोल सकते थे हम। लेकिन एक व्यक्ति ने आके बोला कि हे गुरु, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु उसको मुड़कर देखता है और यीशु उसको उत्तर देता है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। कृपया करके इन बच्चों को थोड़ा संभाल लेंगे। जिन जिन के बच्चे हैं उनको आप संभाल लें। ये बच्चे बात ना करने पाए। बच्चों, बात नहीं करना, ठीक है? कल भी आप बात कर रहे थे, आज आप बात नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे, ठीक है ना? ओके। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि यीशु मसीह कई बार जवाब बहुत विपरीत देते थे। यीशु के पास आके लोग बोलते थे कि हे प्रभु, बताना कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यीशु हां या ना में जवाब दे सकते थे, लेकिन यीशु बोलते थे कि सिक्का ले आओ, इस पे किसका शक्ल बना है? बोला केसर का। जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता था। यहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि हे गुरु, सुनना, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अगर इस समय मैं बोलूंगा कि आप में से कितने हैं जो परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहते हैं, आप में से सब जन हाथ खड़े करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको देखकर प्योता है कि लोमड़ियों के तो भट्ट, पक्षियों के तो बसेरे होते हैं, लेकिन जिसके पीछे होने की तू बात कर रहा है उसके पास तो सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसकी नीयत को समझ गया था। ओह, मैंने कुछ कहा। परमेश्वर उसकी नीयत को समझ गया था। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम बड़ी बड़ी भक्ति के साथ आते तो हैं, हम दिखाते तो हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन हमारा नीयत सही नहीं होता। इस समय क्या है? यीशु उभरता हुआ सूरज है। उन लोगों के लिए अभी तक यीशु मुक्तिदाता के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वो यीशु को एक गुरु मानते हैं, रब्बी मानते हैं, और मार्केट पे एक नया रब्बी आया है। चढ़ते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगा कि अगर मैं इसके पीछे हो लूंगा, जैसे इसके चेले हैं वैसे मैं भी बन जाऊंगा, मेरा भी नाम बन जाएगा। परमेश्वर उसकी नीयत को समझ गया और बोला कि सुनना, जिस कारण से तू मेरे पीछे आना चाहता है वो मेरे पास अभी तेरे को नहीं मिलेगा। क्या वाकई में परमेश्वर के पास आने वालों के पास घर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा क्या? लेकिन घर पाने के लिए परमेश्वर के पास बताओ, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके बाद जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां पे क्यों आए हो? बाबा जी, पांव में दर्द है। हाँ, मेरा परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे पांव के दर्द को मिटाने के लिए सक्षम नहीं है, वो तुम्हारे जीवन के पापों को हर लिया हुआ परमेश्वर है। कई बार हम बोलते हैं कि बाबा जी, मेरा बच्चा एक बार ठीक हो जाए तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ, परमेश्वर के पास आओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा।
यहां पे परमेश्वर ने कहा कि तू जिस काम से आया है, जिस नियत से तू मेरे पास आया है, वो सही नहीं है। परमेश्वर बड़ी तरीके से बोला, उसको ये नहीं बोला कि तू मेरे पीछे नहीं आना, लेकिन बोला कि लोमड़ियों के तो भट, पक्षियों के तो बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। इसका मतलब तू मेरे पीछे आके क्या करेगा रे? क्योंकि जो तू चाहता है उस प्रकार से नहीं होगा। मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हमारे जीवन में होने तो हमारा जीवन खुशहाली से भर जाएगा। आमीन। आगे की बातों को पढ़ते हैं। यहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर इंटरेस्ट कम दिखाकर अभी यीशु क्या बोलता है मालूम? उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। एक ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मुझे देखे, मुझे देखे, मुझे देखे। एक ने कहा कि मैं तेरे पीछे, सबका नजर वहां चला गया। कौन है रे ये होने वाला? परमेश्वर का नजर किसी और पे चला गया, बोला कि तू मेरे पीछे आ जा। दूसरे को देखिए, बोला कि तू मेरे पीछे क्या कर ले, हो ले। तो वो क्या जवाब दे रहा है मालूम? हाँ, क्या बोल रहा है वो? उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अच्छा, वाकई में उसका पिता मर गया था क्या? आपको क्या लगता है? अगर उसका पिता मर गया था तो वो यहां पे खड़े होकर मुंह क्यों देख रहा था? आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों बोला कि मुझे जाने दे, मेरे पिता को गाड़ने दे? मैंने जिस समय इसको पढ़ा ना तो मुझे क्या समझ आया मालूम? वो चाहता था कि पहले उसका प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, सब कुछ क्या हो जाए, सेटल हो जाए। हाँ, पहले मेरे को जाने दे, रिटायर होने दे, पहले जाने दे, मेरा घर का बंटवारा हो लेने दे, पहले होने दे, मेरे पापा को मरने दे, उसके बाद मैं उसको गाड़ूंगा, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे, लेकिन तू परमेश्वर के लिए आ जा। कई बार हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि हाँ मैं यीशु के पीछे आ जाऊंगा, मैं यीशु के पीछे हो लूंगा, जो मैं सुन रहा हूं वो सही है, लेकिन एक बार मुझे बूढ़ा तो होने दे। जवान में तो मौज मस्ती रासलीला करने का समय है, ये सब कुछ खत्म करने के बाद मैं परमेश्वर के पास आ जाऊंगा। मुर्दों को उनके मुर्दे काटने दो, लेकिन तुम परमेश्वर के पीछे हो लो, क्योंकि परमेश्वर के पीछे होने का दिन है आज। भला होगा कि आज आप उसकी आवाज सुनते, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना देता। Those who want to seek God in the 11th hour often die at 10:30. जो परमेश्वर को आखिरी समय में पाने के लिए कोशिश करते हैं, जो 11वें घंटे में बोलते कि 11 सब कुछ हो जाएगा, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, तब हम आके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, वो अक्सर 10:30 बजे मर जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता। 2 पल के इस जीवन में हमने जो कुछ देखा है, लगता है वही सब कुछ है जो भी हमने पाया है। सफर में हमने पाया क्या, दूसरों को दिया क्या, मसीही है तो क्या किया, मसीह के लिए क्या दिया। सोचे, दिल को जांचे, यीशु के लिए क्या कुछ किया। सोचे, जांचे कि यीशु के लिए हमने क्या किया। हमने यीशु से बहुत कुछ चीजें चाहा है। यीशु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, घर देना। यीशु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, गाड़ी देना। यीशु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लाड़ी देना। लाड़ी का मतलब पत्नी। हाँ, कई लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ बात बता रहा हूं। पहला चीज मैंने क्या बताया? पहला चीज क्या बताया? यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट। दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा
जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह स्वर्गराज के लायक नहीं। मेरा सिर्फ आज का ये वचन ये नहीं है, मैं वचन कुछ और बांटना चाहता हूं, लेकिन जब यहां पर बैठा था आज मुझे पवित्र आत्मा प्रेरित किया कि मैं इस वचन में से बात करूं। जल्दी मैंने अंकल से पेन मांगा और मैंने उसको माफ किया और मैंने कहा कि वाह, इसकी शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। 3 तरीके के लोग हैं। एक प्रभु के पास आकर पाने की कोशिश कर रहा है, एक को प्रभु मौका दे रहा है, एक प्रभु बोलते समय बहाने मार के भाग रहा है। आप कौन से कैटेगरी में आते हो? आप कौन से कैटेगरी में हो आज की शाम? प्रभु आपको मौका दे रहा है। क्या तू परमेश्वर की आशा और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं जानता कि परमेश्वर की आत्मा तुझे आज भी मन फिराव का अवसर दे रही है? उद्धार पाने के लिए अपने जीवन को कल के लिए मत छोड़ो। कल का दिन हमारा नहीं है, आगे क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी जो है वो हमारा है। चला गया वो अब वापस नहीं आएगा। आने वाला क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो अभी मेरे पास है ये मेरा है। मैं इस समय में जो निर्णयों को, जो चीजों को मैं करता हूं, ये मेरे को आने वाले कल में अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। आज आप कौन सी जगहों में पाए जाते हैं? आप आज जब परमेश्वर आपको बुला रहा है तो आप भी बहाने कर रहे हैं कि हां मैं आ जाऊंगा, पहले एक बार मेरा नशा तो छूट जाए, मैं आ जाऊंगा, कहीं पहले मेरे जीवन का हाल तो ठीक हो जाए, मैं आ जाऊंगा, पहले ये तो सुधर जाए, मैं आ जाऊंगा, पहले कलीसिया तो ये हो जाए। हम बहुत सारी बहाने कर सकते हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के पीछे आओगे तो अनुग्रह आपका है। एक कहानी सुनेंगे? कहानी सुनेंगे क्या? कितनों को कहानी सुने? जरा हाथ खड़े करो। एक कबीला था, कबीला बोलते ना, एक कबीला, एंटी कबीला सही है वर्ड? एक झुंड होता है ना, कबीला, एक ट्राइब होता है, कबीला था। वहां के कबीले का रूल क्या था मालूम? वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को जो जवान हो जाता था उसको राजा नियुक्त करते थे, लेकिन राजा नियुक्त करते समय उनका रिक्वायरमेंट क्या होता था मालूम है? राजा को साइन करना पड़ता था ये कहकर कि 5 साल के बाद वो उसको कहां पे भेज देंगे? एक जंगल में भेज देंगे। 5 साल तक उसकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, जो बोलेगा वो खिलाएंगे, जो चाहेगा वो कर सकता है, हर प्रकार की मस्ती को वो कर सकता है, हर प्रकार के जीवन को वो जी सकता है, जितने चाहे घोड़े वो रख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन 5 साल खत्म होने के बाद ये सारे लोग ढोल भड़ाका बजाकर उसको कहां पर भेज देते हैं? एक जंगल में भेज देते हैं मरने के लिए। पीढ़ियों से ये रीति चला आ रहा है। एक छोटा लड़का था, जब वो बड़ा हुआ तो उसने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी राजा बनूंगा। उस समय कोई भी राजा बनने के लिए ज्यादा मम्मी पापा लोग क्या करते हैं? वो एनकरेज नहीं करते, लेकिन ये बच्चा राजा बनना चाहता है। बोला कोई बात नहीं, इसके पहले बहुत सारे राजा आए, अभी एक और राजा आ जाएगा। ये लड़का जिस समय बड़ा हो गया ये राजा बन गया। राजा बनते ही सबने बोला यार इतना हैंडसम लड़का था, इतना अच्छा लड़का था, 5 साल के बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन ये लड़का बहुत चालाक था। ध्यान से सुना, ये लड़का बहुत चालाक था। चालाक बोलने का मतलब अच्छे दिमाग का था, ये कुछ सोचता था, ये कुछ समझता था। इसने पहले ही दिन क्या किया मालूम? जब राजा का तक इसके ऊपर क्राउन रख दिया गया, इसने बोला राजा का आदेश है कि राजा को उस जगह में लेकर जाया जाए जहां पर 5 साल के बाद उसे जाना है। सबको लगा अरे बाप रे, ये पहले जाके क्या करा? बोला राजा जी मस्ती करो ना, खाओ पियो ऐश करो, तुम अभी से वहां जाना क्यों चाहते हो? लेकिन राजा ने बोला था लेकर चले गए। बोला बताओ यहां पे जंगली जानवर कहां कहां से आते हैं? बोला कि ये सब जगह जंगली जानवर आने का है। बोला राजा का आदेश है कि इन सब जगहों का भाड़ा बांध दिया जाए। वाह, भाड़ा बांध दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, भाड़ा पूरा कंप्लीट हो गया। बोला राजा का आदेश है कि इतने सारे जंगल को काटकर इसको समतल भूमि बना दिया जाए। वाह, 2 साल हो गया, अब तक समतल भूमि बन गया।
तीसरे साल में उसने बोला कि राजा का आदेश है कि यहां पर बहुत बड़ा महल बनाया जाए। बहुत बड़ा महल भी उन्होंने बना दिया। 5 साल खत्म होने से पहले बोला कि राजा का आदेश है कि पूरे इज्जत के साथ राजा को उस महल में शिफ्ट किया जाए। हमारे पूर्वज लोग क्या करते आए वो फर्क नहीं पड़ता, हम प्रभु में क्या कर रहे हैं ये फर्क पड़ता है। मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया आपको? मात्र हंसने के लिए नहीं सुनाया। कई बार हमारे जीवन का यही तो उद्देश्य होता है। हमको लगता है कि ये 5 साल जो हमें दिए गए हैं, जो इस दुनिया में समय हमें को दिया गया है, ये ऐश और आराम में, नशे के साथ, वो हर प्रकार के व्यभिचार के साथ जीने का समय है नहीं। आने वाले दिन के लिए अपने महल को तैयार करो। आमीन, हालेलुया। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। बोलिए यीशु मसीह की। जरा सोचो, कई बार हम भी सोचते हैं कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? अरे स्वर्ग में यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। नहीं, समझदारी के साथ काम लो। आज परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करो, जो तुमको कहता है कि मेरे पीछे हो लो, जो आपको बुद्धि देना चाहता है, जो आपके लिए चला गया, बोला कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर को तैयार करूंगा। जब वो घर तैयार हो जाए तो तुम्हें लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। अपने जीवन को समझदारी के साथ उस जगह के लिए तैयार करें जहां पर हमें युगानुयुग रहना है। आजी बोला गाना गाएं, वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा, वहां हल्लेलुया झंझट होवेगा, वहां हालेलुया आनंद होवेगा, वहां हल्लेलुया झंझट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया आनंद होवेगा, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा। लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, यूहन्ना होवेगा, मरकुस होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा, और होगा मैं वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी में फिर जान चलेगा। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी में फिर न चलेगा। यूहन्ना होवेगा, मत्ती होवेगा, लूका होवेगा, योना होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा, और होगा मैं वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा। गाएंगे, वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा, वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा। अगर मैंने अपने जीवन को उस देश के लिए तैयार किया है, वहां ऐसा ही आनंद होगा जैसा मैं गा रहा हूं। मैं मूसा के बारे में बहुत बार प्रचार किया हूं, मैंने अब्राहम के बारे में बहुत बार प्रचार किया है, मैंने यूहन्ना के बारे में बहुत बार प्रचार किया है, मैंने मरकुस के बारे में बहुत बार प्रचार किया है। वहां ये सब होंगे और प्रचार किया हुआ मैं भी हूंगा। वो दिन क्या खुशी का दिन होगा, वो दिन क्या खुशी का दिन होगा। नहीं है तो क्या होगा, हम भी उसी राजा के समान 5 साल ऐश और आराम कर कर अनंत काल की आग में चले जाएंगे। चलो वचन की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने दूसरा आपके लिए तैयार किया है। इस बात को आप समझ गए हैं? इसलिए परमेश्वर जब तुम्हें पुकारे, उसके लिए आज के लिए, कल के लिए मत छोड़ो। आज का काम आज करो,
आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तो अपने आप को परमेश्वर के सामने आज समर्पित करो। कल तुम्हें मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनते समय ऐसा मत करो कि प्रभु मुझे जाने दो, मुझे पूछने दो, मुझे सलाह लेने दो, उसके बाद आने दो। नहीं, आपके जीवन का सवाल है। आज आपको निर्णय लेने का समय है। प्रभु आपको ऐसे सहायता करे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब एक बहुत अच्छे वचन की ओर जा रहा हूं, निकालेंगे मेरे साथ मत्ती मरकुस रचित सुसमाचार। मैं ही पढ़ूंगा ना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22वां जब आप निकाल देंगे तो एक आमीन बोलिएगा। वेरी गुड, आस्ते आस्ते निकालते जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वाक्य निकाल दिया है तो हाथ दिखाएं। राइट, मैं पढ़ने जा रहा हूं। वे बेतसैदा से आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस